गुरुदेव नाम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि ये जय गुरुदेव नाम किसी पशु पक्षी परिंदे जानवर इंसान का नाम नहीं है, उस अनामी महाप्रभु का नाम है। उसी की अंश आत्मा हम और आप आत्मा से सच्चा भाव बनाकर जब मालिक के नाम का उच्चारण हम और आप करेंगे तो मालिक हम आप जीवों पर दया करेगा। पहले हम बोलेंगे, बाद में आप सभी प्रेमी भाई बहन दोहराएंगे। प्रेमियों, जहाँ पर महापुरुषों की चर्चा होती है, सत्संग होता है, वहाँ पर वो मौजूद होते हैं शब्द रूप में। तो हमको आपको सबको देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहा करते थे कि बच्चों, जो तुम कहते हो उसे मैं सुन रहा हूँ और जो करते हो उसे मैं देख रहा हूँ। जब करते हो और देख रहा हूँ तो कहते हैं तो सुन रहा हूँ, तो क्या यह नहीं है? तो वो तो हर जगह विराजमान है। तो आप बड़ा श्रद्धा भाव के साथ घाट पर बैठकर आवाज लगाएंगे, दोनों आंखों को बंद करेंगे, अंतर्दृष्टि को यहीं पर जमा करके, यही दरवाजा, यही घाट है और यही गुरु महाराज की बैठक है। तो यहीं पर हम बैठकर और मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम, जीवात्माओं का कल्याणकारी नाम, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला नाम, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को मिटाने वाला नाम, माँ बहनों की लाज को बचाने वाला नाम। कलयुग में सतयुग आएगा तो हम क्या बोलेंगे? तो अभी से बोलो, बोलना पड़ेगा मजबूर होकर, लाचार होकर। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय पूर्ण धनी योग मसीहा योग प्रवर्तक परम संत परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटान कोटि नमन। अभी सत्संग मंच से आपको मालिक का संदेश सुना रहे थे हमारे भाई खेमकराचार्य जी, और इससे पहले हमारे आचार्य जी मोद प्रकाश जी सत्संग सभा का संचालन कर रहे पिता तुल्य बुजुर्ग बड़े भाई माननीय मास्टर साहब जी, सत्संग सभा में भाग ले रहे पिता तुल्य बुजुर्ग हम साथी नौजवान भाई माताएं और बहनें, भारत माँ की गोद में खेल रहे नन्हे मुन्ने बच्चे, और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो मोहल्ला नवाबगंज के सभी नगर निवासी भाई बहनों के लिए सादर सा प्रेम। जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव जी, बुद्ध विवेक दातार, चरण शरण मोय दीजिया, सुबिनती बारंबार। दया सिंधु गुरुदेव जी, दीनन के प्रतिपाल, क्षमा करियो अपराध को मेरे सतगुरु संत दयाल। मैं अपराधी जन्म का, मेरे नख से कुभरे विकार, तुम स्वामी दुख भंजना, सुमेरी करो संभाल। दीनहीन मोय जान की, समझ निपट नादान, दया करो गुरुदेव जी, सुबालक अपनो जान। नहीं विद्या नहीं बुद्धि बल, नहीं विवेक मीसार, कृपा कर गुरु दीजियो, सुदया आधार आधार।
सत्संग भक्ति मोह दीजियो मेरे देवन के गुरुदेव, और नहीं कुछ चाहिए सुन सिद्धिन तेरी सेव। बाह पकड़ी छोड़ो मती दया करो भरपूर, जड़ चेतन की गांठ को प्रभु खोल करो अब दूर। मुझ में कुछ शक्ति नहीं, नहीं साधन नहीं भाग, एक दया बल आपका सुगुर चरण की बात। जय गुरुदेव। पहले प्रार्थना बोलेंगे, सभी लोग दोहराएंगे, क्योंकि हाकिम के सामने, गुरु के सामने, भगवान के सामने हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। और जब प्रार्थना आप करोगे तो स्वीकृति मिल जाएगी, तब आप बोल भी सकते हो। तो सबसे सर्वप्रथम प्रार्थना। सत्य गुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुत दारा परिवार है जितने, सुतदारा परिवार है जितने, इनका प्रेम बतौर सपने, इनका प्रेम बतौर सपने। अंत समय पर को नहीं अपने, अंत समय पर को नहीं अपने। भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। सार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अब पार वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत बिहार बताते, वेद वेदांत ज्ञान बताते, सदाचार सत्संग गाते, सदाचार सत्संग गाते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यमुत्रा बाबू, यमुत्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम,
शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर है तुम्हारे लोचन, भक्तों पर है तुम्हारे लोचन, संकट टारन शोक विमोचन, संकट टारन शोक विलोचन। तुम ही गुरु पापों के मोचन, तुम ही गुरु पापों के मोचन। ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम, गुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, दीनों की विनती सुन लीजिए। किंकर जान की कृपा कीजय, किनकर जान की कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजय, दर्शन अपना हरदम दीजिए। शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम, गुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम, भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हमको ये मानव चोला बड़े सौभाग्य से मिला है। इनको हमारे वेदों में पुराणों में महापुरुषों ने नेत नेत इसकी बड़ाई की है कि ये हीरा कीमती है, बेशकीमती जामा है, बड़े सौभाग्य से मिला है। और अब हमको ये ज्ञान लगाना है कि ये सौभाग्य से मिला है और बहुत कीमती बता रहे, बेशकीमती बता रहे। ये बेशकीमती क्यों है? बेशकीमती इसलिए है कि हम इसी मनुष्य शरीर में परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्य योनियों में नहीं। अन्य जो भी योनियां है वो सब भोग योनियां है। इसीलिए हमको ये मनुष्य शरीर अनमोल कीमती जामा बताया गया। तो महापुरुषों ने ये बताया है कि बच्चा तुम अपने परिवार में रहो, समान में रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, आदत का सेवा सत्कार करो और 22 घंटे दुकान दफ्तर खेती किसानी काम मेहनत और ईमानदारी से करो। तो तुम्हारी बरकत चलेगी, बरकत तुम्हारी वापस आ जाएगी। और तुमने भजन करने का वायदा भी माँ के गर्भ में किया है, तो तुमको तो पता है नहीं। ये तो काल माया का देश, जैसे ही तुम पैदा हुए माया ने पर्दा डाल दिया, तब भूल और घर में पड़ गए। हमको तो यही दिखाया रहा जो संसार में दुनिया के लोग कर रहे हैं और वही हमको आपको करना है और कर रहे लोग। तो महापुरुष बताते हैं कि ये मनुष्य शरीर केवल भजन के बाद से मिला है। और तुम आप हम कहते भी हैं कि हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे तो पूरा अंधा। अरे हरि का भजन करना है और पेट का धंधा भी करना है, और हम पेट के धंधे में ही बराबर लगे रहे और हमने हरि का भजन नहीं किया तो ये मनुष्य शरीर लेने का लक्ष्य हमारा पूरा नहीं होगा। मनुष्य शरीर व्यर्थ चला जाएगा। बड़े सौभाग्य से मिला है। कहा ये नर्तन तुमने दुर्लभ पाया और कोटि जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म भटका खाते रहे तब ये मनुष्य शरीर मिला है। और भजन भी हमने किया नहीं तो बताओ व्यर्थ चला जाएगा नहीं चला जाएगा। तो महापुरुष कहते लग 84 भोग कर और पग में अटकाए और अब की पाता ना पड़ा तो फिर 84 जाए। इस बार ये मनुष्य शरीर अमोलक बेशकीमती जामा मिला है। और ऐसे महापुरुष भी इस पृथ्वी भूमंडल पर आए
ऐसी हस्ती ना आज तक आई और ना ही अगले आने की उम्मीद की जा रही है। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, सन 1952 से बराबर लगातार परम पूज्य स्वामी जी महाराज बड़ी सर्दी गर्मी धूप और हर जगह में झेल झेल कर हम अदब जीवों को जगाने के वास्ते और ये कार्यक्रम उन्होंने चलाया। बड़े बड़े 4 प्रोग्राम मथुरा आश्रम पर होते थे। अगहन सुदी पावन भंडारा, गुरु पूर्णिमा, होली और मुक्ति दिवस, और दीवालों पर लिखवाया, पर्चे बंटवाए, पुलियों पेड़ों पर लिखवाया और बड़े बड़े काफिले निकाले हमारे आपके लिए, यही बोध कराने के लिए। और यहाँ हम आप ऐसे फंस गए जैसे फंस जाती है गुरु महाराज का जीव आत्मा कैसे यहाँ आकर के फंस गई, जैसे लड़की हमारी आपकी हमारे घर में परिवार में पैदा हुई, पैदा होने के बाद लाड़ प्यार पली और सारे सब काम, जब उसकी शादी हो जाती है, जब शादी करते हैं तो लड़की रोती है कि हम दूसरे परिवार में जा रहे हैं, पता नहीं कैसा घर मिले, कैसा बर मिले, कैसा परिवार मिले, कैसा व्यवहार मिले, तो लड़की जाना नहीं चाहती। और फिर वहां जब पहुंच जाती है तो उसका प्यार धीरे धीरे इस परिवार से छूट जाता है और उस परिवार में जुड़ जाता है, फिर वो यहाँ आना नहीं चाहती है। तो ठीक इसी प्रकार प्रेमियों, हम और आप सत्यलोक वासी हो, सत्यलोक से ये काल प्रभु जिनका ये देश है, आज हम आप बैठे हुए हो, ये इनका नाम है, महापुरुषों ने बताया इनका नाम है निरंजन। इनको काल कहा गया है। काल किस लिए कहा गया है? ये 1.25 लाख जीवों को पैदा करते हैं और 1 लाख जीवों का मल खाते हैं, मारते हैं। तो जो पैदा करे निर्दयी को मार दे उसी को तो काल कहा जाता है, इसलिए इनको काल कहा गया। और ये बे यहाँ के मालिक 3 लोग के, इन्हीं को नाम निरंजन है। इनको निर्गुण समूढ़ कहते हैं, निराकार साकार और सब हरि और श्याम सुंदर सब इन्हीं के नाम है। अल्लाह ताला खुदा जो भी नाम से पुकारते सब इन्हीं का नाम है। तो इन्होंने यहाँ पर आकर इस जीवात्मा को फंसा दिया। अब ये जीवात्मा निकल नहीं रही, तो निकालने के लिए महापुरुष यहाँ पर आते हैं और प्रभु प्राप्ति का रास्ता देते हैं, नाम दान देते हैं, आवाज लगाते हैं। तो हमको आपको किस तरीके से जागना चाहिए? गुरु महाराज ने जगाया, भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं, परिवर्तन होगा दुनिया में संदेश सुनाने आए हैं। तो हम यहाँ पर कैसे फंस गए गुरु महाराज का? जैसे कोयल होती है और कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है और कौवा उनको बच्चों को पालकर तैयार करता है अंडे में, और अंडा फूटता है, छेते हैं, जब बच्चा तैयार होता है, चूंगा चूंगा देता है, जब बच्चा बोलने लगता है तो कोयल आती है और आवाज लगाती है। आवाज लगाती वो कौवा के घर में पले बच्चे और अपनी माँ की आवाज को सुनकर के अपनी माता के पास चले जाते हैं। और हम आप यही कौनों फंसे पड़े हैं। कितने समय से आवाज लगा रहे गुरु महाराज कि आए हम उद्देश्य जहां तुम्हारो धाम, तुमको निजगर पहुंचावनो ये हमारो काम। भव सागर भरमो नहीं ये प्रताप हमार, निश्चय करके मान लो तो तुरंत उतारू पार। है चेतन है तो चेतहू, आए लगाए दे नाव, बहुर बहुर पछताओगे फिर ना आए सो दाव। फिर ऐसा दाव मिलने वाला नहीं है। बड़े सौभाग्यशाली हो हम और आप, और जितने भी मानव आत्माएं हैं संसार में, सबको समझाने का प्रयास गुरु महाराज ने किया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और शाकाहारी हो जाओ भाई। सन 1912 तक बराबर बाबा जी ने प्रचार प्रसार किया और कहा, अरे बच्चा तुमको ये मनुष्य शरीर भजन के वास्ते मिला है, भजन के तुमने वायदा भी किया है। और रामायण में गोस्वामी जी महाराज लिखा है कि अब प्रभु कृपा कराओ ये भांति और सब तज भजन कराओ दिन राती, दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भापी भारी। और महापुरुषों ने भी कहा कि और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा और नर्तन ये अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। मार्ग सनातन गुरु से ले ले, जो आवागमन मिटाना है आवागमन मिटाना, आवागमन अगर मिटाना है, जन्म मृत्यु
का भय अगर आपको है तो आप अगर मिटाना, मोक्ष मुक्ति पाना है तो संतों की शरण में जाना पड़ेगा। उन्हीं के चरणों में मोक्ष और मुक्ति है। मुक्ति गुरु की शरणिया टेक ले, यहीं पर मत्था टेक ले, यहीं पर मत्था टेक लो, आपको मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी। और रामायण भी बता रही कि गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। आप शंकर ब्रह्मा जी के समान क्यों भी ना हो जाओ, परंतु आप भवसागर पार नहीं जा सकते हो। तो हमको भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। मार्ग माने रास्ता, और गुरु की भक्ति करो, गुरु के आदेश निर्देश का पालन करो, तब तो हमारी भक्ति होगी, परमात्मा मिल जाएगा, मनुष्य शरीर लेने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। परंतु आज हम भक्ति किसकी करें? मन की। भक्ति है दो प्रकार की, एक गुरु की और एक मन की। तो संसार मन की भक्ति में लगा हुआ है। इन्हीं कार प्रभु ने 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 52,000 भैया और भवानी, ये सब रचना बना करके सब कर दिया है। तो इन्हीं में संसार लगा पड़ा है। पूजा पाठ जब तप यज्ञ में, परंतु प्रेमियों इससे कोई आपका लाभ होने वाला नहीं है। आपको मान सम्मान मिल जाएगा, दुनिया का सामान मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, परंतु जीव आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमको आपको कल्याण करने के वास्ते मिला है। 2 अरब 78 बरस करोड़ हमको यहाँ पर आए हो गए, और हम इन्हीं काल भगवान प्रभु की रचना में फंसे पड़े हैं और निकल कर अपने देश नहीं पहुंच रहे हैं। तो इनको निकालने के लिए बाबा जी हमको आपको आए हैं और बराबर संदेश सुना रहे हैं, और 40-45 करोड़ लोगों को नाम दान दे करके आप पर्दा की ओट में चले गए। इनको 2 काम करना है, 2 काम करने आए। एक तो जीव आत्माओं का कल्याण करने के वास्ते, और दूसरे देश समाज का परिवर्तन। ये परिवर्तन करने आए हैं, और परिवर्तन की आवाज लगा दी कि भारत के जय गुरुदेव। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कोई भी माई का लाल इसे रोक नहीं सकता। तो आप विचार करो प्रेमी भाई बहनों, बुद्धिजीवी पढ़े लिखे, है कि जब जब परिवर्तन होता है तो जनहानि होती है। तो जनहानि से बचाने के लिए स्वामी जी महाराज हमारे आपके बीच में आए। हमने नामदान अगर नहीं लिया, उनकी शरण में नहीं गए, तब बाबा जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप शाकाहारी हो जाओगे तब भी आप बीमारी से बच जाओगे। बीमारी कौन सी? जो अगले बीमारियां आ रही हैं। बाबा जी ने कहा कि ऐसी ऐसी बीमारी आएंगी, डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे, दवा नहीं मिलेगी, उसका नाम भी पता नहीं होगा, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। अब लोग कहते हैं पढ़े लिखे, क्या जय गुरुदेव वाले बीमार नहीं होते हैं? अरे बीमार तो होते हैं, कुछ खान पान से बीमार हो जाते हैं। ऋतु जैसे बदली है, ठंडी चीज खा ले तो बीमार खांसी भी हो जाएगी, बुखार भी आ जाएगा, जड़ा भी आ जाएगा, और ये सारे काम। और एक प्रारब्ध कर्म बीमारी आती है। तो प्रारब्ध कर्म द्वारा जब बीमारी आती है तो जब तक प्रारब्ध कर्म भुगतान नहीं होगा और तब तक आपकी बीमारी जाने वाली नहीं है। और इस मृत लोक मंडल में जो भी आया उसे मनोज शरीर छोड़कर यहाँ से जाना है। तो जाना तो सभी को है। तो कहा जाने का तौर तरीका अलग अलग है, जाने का तौर तरीका अलग अलग है। अब थोड़ा समय आप सुन लीजिए। हमारे गुरु भक्तों को, जो भी गुरु भक्त हैं, उनको इनके फरिश्ते लेने नहीं आते हैं, गुरु महाराज ही स्वयं उनको लेने आते हैं। जब आपको नाम दान दिया उसी समय आपकी जीव आत्मा को काल भगवान से लेकर के डोरी और अपने हाथ में ले ली और सतलोक फेंक देते हैं। उनको इनके फरिश्ते नहीं आते लेने। इसीलिए प्रार्थना में कहते हैं, गुरुबिन कौन छुड़ावे गो, इमने बाहा पकड़ी। बाहा पकड़ी यमराज ने तो उनको केवल पावर गुरु के लिए है छुड़ाने की, और किसी के अंदर नहीं है। और दुनियादारी के लोगों के पास आते जो नुगरा हैं, गुरु नहीं बनाया,
उनको एम के फरिश्ते आते हैं और कहते हैं मकान हमारा खाली करो, और हम तो मकान अपना अपने अपने को ही समझे बैठे हैं। हम शरीर नहीं है, हम तो एक जीव आत्मा है। ये तो शरीर काल भगवान का दिया हुआ है, एक किराए का मकान, इसीलिए महापुरुषों ने कहा। और ये किराए का मकान है तो किराए का मकान तो तुमको छोड़ना पड़ेगा। और महापुरुष कहते हैं ये देश है नहीं, तुम्हारा परदेश है, तो परदेश में कभी सुख और शांति मिलने वाली नहीं। तो महापुरुष कहते हैं जब परदेश है तो तुम्हारा देश कहाँ, और तुम जहां से जाते हो तो फिर जाए कहाँ रहे हो। तो जानवर सबका पता, सुरग नरक, ये चीजें सबको पता है कि हमारे माता पिता, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माता जी का स्वर्गवास हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा ये बताओ तुम्हारे पास कोई फूल चिट्ठी पत्री आ गई है कि तुम दे गए हमारे पिता स्वर्ग में बैठे हैं। अरे नरक के तो काम करे, बे नरक में पिट रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, और 84 के अंतर के जा रहे, बेकार हमारे पिता स्वर्ग में बैठे हैं। और स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है, स्वर्ग तो बहुत छोटी है। महापुरुषों ने बताया है कि ये नर तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी पहुंची अंत वो भी तुम्हारे लिए दुखदाई है। तो इतने यहाँ की व्यवस्था बना दी कि सुबह अरे तो बने दो कर्मा, नीत अनीत पुण्य धर्मा, शुभ कर्मन के शुभ फल जानो, अतमूल दुख कारण मानो। इन्होंने जब सृष्टि की रचना करी तभी कर्मों का बंधन लगा दिया कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जत कीन तैत फल चाखा, अब काल रूप तिन कर्म भराता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। तो आप जैसा भी अच्छा बुरा कर्म करोगे, कर्म करने में स्वतंत्र हो, भोगने में परतंत्र हो। और जिनको तुम भगवान मानकर पूजा कर रहे हैं, ये नहीं तुम्हारे लिए बंधन बना के तैयार करे। ये 84 बहुत बड़ी पतारा है, 30 लाख स्थावर है। उन्हें शंकर जी ने इनकी रचना की, जो इनके पुत्र है काल भगवान निरंजन के, तो अपनी बाप की बात मानो, तुम्हारी मानेंगे। अरे इनको तो यहाँ को राज दोगो और यहाँ की समझाओगे कि तुम घेरने, तो ये पालन करता है, श्रृंगार करता, और एक सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा सृष्टि रचने वाले, शंकर श्रृंगार करता और विष्णु पालन करता। तो शंकर जी ने 30 लाख स्थावर योनि रची है, जब पेड़ और पौधे, और विष्णु जी ने 27 लाख हुकुमत योनि में जो जीव आते, प्रजातियां सर्दी गर्मी से पैदा होते हैं, 27 लाख प्रकार के हैं, इनकी रचना की है विष्णु जी ने। और 23 लाख अंडा योनि, जो अंडा से पैदा जीव होते हैं, इनकी रचना की इनकी माता आद्या मां शक्ति ने। और 4 लाख पिंड योनि ये ब्रह्मा जी ने रचना की है। जब हम मनुष्य शरीर में, और जब हमारा समय पूरा हो जाता है, इनके फरिश्ते आएंगे, कहेंगे मकान खाली करो, तो गुरु महाराज का उनकी इतनी बड़ी भयानक शकल होती है, दुर्गंध आती है कि ये जीव डरा जाता है, टट्टी पेशाब छूट जाती है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और आपकी जीव आत्मा को झटका मारकर निकालते तो हड्डी चूर चूर हो जाती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। ये गुरु महाराज ने कहा कि जन्मते समय मरते समय बहुत बड़ी पीड़ा होती है। तो इसको पीड़ा से बचाने के लिए महापुरुष हमारे आपके बीच में आते हैं। तुमको ले जाकर के वहां 5 मिनट फैसला कर दिया जाएगा। 2 चित्र विचित्र देवता है, वो अच्छाई बुराई लेकर के फहरिस्त वहां फैला देते हैं, इन्होंने जीवन में अच्छा किया, ये बुरा किया। फिर तुम नहीं मानोगे तो एक सिटी कैमरा होता लगा हुआ आपके गुप्त, वो चला दिया जाता है कि जीवन में तुमने ये किया है, दूसरे की आग लगा दी, फसल काट रहा है, ये किया वो किया, वो सब उसमें दिखाई दे रहा है। तो वो कर्मानुसार 5 मिनट में फैसला हो जाता है। और 5 मिनट फैसले में आपको गाय में, बैल में, कुत्ते में, बिल्ली में, कीड़े मकोड़े, पेड़ और पौधों में डाल दिया जाता है। और ये ईश्वर की अंश जीव आत्मा है, ये अविनाशी, इसका नाश नहीं होता है। शरीर मरता है तो जीव आत्मा नहीं मरती है, शरीर खोल बदल दिया जाता है। इसीलिए कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावत भयो गुसाई, और बंधो कीट मरकट की नाई। तो माया के वशीभूत होकर के, और हम आप यहाँ संसार में भ्रम रहे हो, तो भजन करके अपनी जीव आत्मा का कल्याण कर सकते हो। इसीलिए महापुरुष हमारे आपके बीच में आते हैं और सच्चा संदेश देते हैं। जय गुरुदेव। तो आप शाकाहारी रहेंगे, सदाचारी और ईमानदारी। अगर ये चीजें आपके पास नहीं, तो जैसे गुरु महाराज का, चलो तुम देवी देवता को मानते हो, किसी भगवान रहमान किसी को भी मानते हो, तो कम से कम आप शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ। तो गुरु महाराज इस प्रकार सीधा ठोका कि मैं तुमको नरक 84 से बचा करके मनुष्य शरीर दिलवा दूंगा।
मनुष्य शरीर दिलवा दूंगा और अगले महात्मा आएंगे। जब से सृष्टि रची गई और जब तक सृष्टि रहेगी महात्मा का आना जाना जारी रहता है। संस्कार महात्माओं के पड़े हुए होंगे, दूसरे महात्मा आएंगे और तुमको पकड़ लेंगे। आज जो यहाँ पर बैठे हुए संस्कारी जीवी तो बैठे हुए हैं और पूजा पाठ वाले एक ना होते, एक भी नहीं आता है। कितना भी प्रशंसा करते हो, कितनी बड़ाई करते रहो, हाँ चुइयो 5 चुइयो और कहिए भैया तो देता तुम तुल्य आए बैठे बैठे गप्पा लड़ाते रहे, तात के अंतर और सारे काम करते रहेंगे और यहाँ नहीं आएंगे। तो महापुरुषों ने कहा दुनिया में सबका कहाँ ऐसा नसीब है और संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है।